प्रणाम श्रीमद् भागवतम। प्रणाम परम पूज्य गुरु जी। प्रणाम परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी। ओम श्री चिन्मय सद्गुरुवे नमः। प्रणाम हम सबके हृदय में विराजे कृपा निदान श्री कृष्ण जी को। कृष्णा की कृपा से हम तृतीय अध्याय तृतीय स्कंद में वराह अवतार पर पहुंचे हैं। उसी के विषय में विस्तार से देखते हैं गुरु जी ने क्या बताया आगे। यहाँ गुरु जी कहते हैं, मनु भगवान ब्रह्मा जी को नमस्कार करते हैं और कहते हैं, आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ, परंतु पहले हमें रहने के लिए कोई स्थान चाहिए। ऐसा होता भी रहता है ना, आजकल लड़के की शादी कर देने मात्र से नहीं चलता, उसके लिए फ्लैट भी देना पड़ता है। उसके माता पिता को ही यह चिंता रहती है कि अब इसको रहने के लिए एक घर भी हो। बोले, पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष नाम का असुर रसातल में ले गया है, अब रहने के लिए कोई स्थान ही नहीं है, तो क्या करें। ब्रह्मा जी भी चिंतित होने लगे कि उस हिरण्याक्ष को मैंने ही वरदान दिया है, अतः मैं स्वयं तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसकी कथा हम आगे देखेंगे। ब्रह्मा जी चिंता कर ही रहे थे कि उनकी नाक से एक सुअर यानी वराह अवतार निकला। ऐसे सुनने पर हमें लगता है कि पुराणों में ये कैसी कैसी बातें लिखी जाती हैं। गुरु शिष्य परंपरा से तो ज्ञान प्राप्त ना हो तो वास्तव में यही लगता है कि क्या ऊटपटांग बातें लिखते हैं। देखते देखते वह छोटा सा बरहा हाथी जैसा बड़ा हो गया और वहां से चल पड़ा। चलकर उसने सीधे समुद्र में प्रवेश किया। समुद्र में जाकर जब वह पृथ्वी को उठाकर ऊपर लाने लगता है तो हिरण्याक्ष उसे रोकने के लिए आता है और मारने लगता है, लेकिन वराह भगवान पृथ्वी को पहले समुद्र से बाहर लाकर रख देते हैं, स्थापित कर देते हैं, और फिर उसी वराह अवतार द्वारा हिरण्याक्ष का वध होता है। तब सारे देवता ऋषि मुनि सब वराह भगवान की स्तुति करने लगते हैं। तो स्तुति करते हुए वे कुछ इस प्रकार तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय में बोलते हैं, जितम जितम ते अजित यज्ञ भावेन त्रयीं तनुं स्वाम परिधुन्वते नमः। यत् रोमगर्तेषु निलिल्य निलिल्यु अर्ध्वरा तस्मै नमः कारणसूकराय ते। जितम जिता जय हो, ते अजितः मतलब उनको जो कि अनकॉन्करेबल है, जो अजय हैं। यज्ञ भावेन फिर आया शब्द जिसका मतलब है कि सेक्रीफाइस के स्पिरिट से, त्याग की, सेक्रीफाइस की भावना से। त्रयीम तनु, त्रयीम तनु का मतलब है जो जिनकी बॉडी वेदों की, मतलब वेदों का पर्सोनिफिकेशन है। स्वाम ओन अपने, परिधुन्वते मतलब शेकिंग, नमः नमस्कार। यद रोम गर्तेषु जिनके रोम के छिद्रों में
रोम रोम के छिद्रों में नीलल्यु अर्धवरा। उनके क्या है, उनके रोम रोम के छिद्रों में समुद्र, सागर, ओशंस वो समाये हैं, सबमर्ज्ड हैं। इतने गहरे उनके रोम के छिद्र हैं कि पूरा का पूरा ओशियन उसमें समा गया है। तस्मै नमः, उनको नमस्कार है। कारण सुकराय थे, जिन्होंने एक पर्पस के लिए ये शुक्र बराह अवतार लिया है। तो यहाँ पे कहते हैं आप जीत गए, जीत गए, मतलब आपकी जय हो, जय हो। नमः कारण शुक्राय, आप कारण शुक्र हैं। कारण शुक्र के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है ये वराह रूप में, शुक्र रूप में, कार्य के रूप में दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये कार्य नहीं है, समस्त जग के कारण है ये तो शुक्र रूप में दिखाई देते हुए भी ये जगत के कारण है। दूसरा अर्थ ये है कि ये किसी कारण से, यानी किसी पर्पस से शुक्र बने हैं, ये शुक्र है नहीं, शुक्र के रूप में दिखाई देते हैं सिर्फ, लेकिन वास्तव में ये जगत के आदि कारण है। सब उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। अब इस प्रसंग पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। यहाँ पर गुरुजी बताते हैं, नाक से सुअर का जन्म प्राकट्य हुआ। ये सब क्या बातें हैं? इसका रहस्य ऐसा है, आकाश का गुण है शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का गुण है रस, और पृथ्वी तत्व का गुण है गंध। अच्छा, अब हम गंध को कैसे ग्रहण करते हैं? नाक से ही। उसके लिए दूसरा कोई और उपाय नहीं है। तो इंद्रियों को भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि एक एक इंद्री के द्वारा एक ही विषय का ग्रहण होता है, अन्य विषयों का नहीं। तो गंधवती है पृथ्वी है। अब भगवान को यदि इस पृथ्वी का उद्धार करना हो तो उन्हें पृथ्वी का प्रेमी बनकर आना पड़ेगा ना। देखो, पृथ्वी जो गंधवती है वो, उससे सर्वाधिक प्रेम कौन करता है? जरा विचार करके देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि सूअर पृथ्वी से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। उसका नाम सुकर पड़ा, क्योंकि सुम सुम करोति इति सुकरः। वह सुसु सु सु करता रहता है। उसे ध्यान से देखा है, कभी उसकी गर्दन पृथ्वी की ओर ही होती हमेशा, कभी ऊपर की ओर नहीं होती। वे गर्दन नीचे करके ही चलता रहता है। और पृथ्वी का जो सबसे गंदा त्याज्य अंश है, उसको भी वह अपना भक्ष्य बना लेता है। इसी से पता चलता है कि उसको पृथ्वी से कितना अधिक प्रेम है। और यहाँ पर तत्व की बात समझनी चाहिए। तो कहते हैं, अरे भाई, गाय का भी जब बछड़ा पैदा होता है तो उसपे बड़ी गंदगी होती है, लेकिन गाय उसका सारा मैल चाट जाती है। यह क्या है? बस प्रेम प्रकट होता है वहां पर, और कुछ नहीं। अपना बच्चा भी अपने ऊपर गंदगी कर देता है तो गंदा लगता है क्या? मारते हैं क्या उसको? नहीं ना। एक बार मैंने एक पिताजी को कहा कि क्या गंदा बच्चा है, तो उसके पिताजी बोलने लगे, स्वामी जी, इसी दिन को देखने के लिए तो मैंने शादी की थी। बोले, आप इसको गंदा बच्चा कहते हो? कहने की बात यह है कि यह प्रेम है। तो आगे देखते हैं कि पृथ्वी का गुण है गंध, जैसा कि हमने समझा था। और गंध को ग्रहण कैसे करते हैं? नाक से। अतः पृथ्वी का उद्धार करना हो तो पृथ्वी का प्रेमी बनकर, सुकर बनकर आना पड़ेगा, इसलिए कि उसमें नाक की ही प्रधानता है। इसलिए यहाँ कहा, ब्रह्मा जी के नाक से भगवान वराह रूप में प्रकट हुए, यही दिखाने के लिए कि वे बड़े पृथ्वी प्रेमी हैं। पृथ्वी का उद्धार वे स्वयं करेंगे, और यह भी दिखाने के लिए कि सारे रूपों में, चाहे वे मछली का रूप हो,
चाहे कछुए का, सभी रूपों में भगवान ज्यों के त्यों बने रहते हैं। एक ही भगवान अलग अलग रूप में आते हैं। कबीर दास जी ने एक सुंदर पद लिखा है इस विषय में। उसके अंत में उन्होंने एक बात कही है, ठाकुर द्वारे ब्राह्मण बैठा मक्का में दरबेसा, कहत कबीर सुनो भई साधो, हरि जैसे का तैसा, साधो हरि को हर में देखा। हरि को हर में देखा, हरि को हर रूप में देखा। वे अलग अलग रूपों में आते हैं। कभी मछली के रूप में आते हैं, कभी कछुए के रूप में, तो कभी वराह के रूप में। लेकिन हर रूप में हरि जैसे का तैसा, वे ज्यों के त्यों रहते हैं। इसलिए कहा है नमः कारण सुकराय। यह वेदांत की बात है। तो भगवान वराह रूप में आते हैं और पृथ्वी का उद्धार करते हैं, क्योंकि इस कार्य के लिए योग्य रूप वही है। यहाँ पर फिर आगे इसके बाद एक दीति हैं, उनकी प्रार्थना, उनकी याचना के विषय में दिया गया है। तो उसे हम थोड़ा सा देखते हैं। जब हिरण्याक्ष के साथ भगवान का युद्ध हुआ, ऐसा सुनने पर जैसे हम लोगों को भी उस विषय में थोड़ी और बातें जानने की उत्सुकता होती है, वैसे ही वहां पर विदुर जी को भी अधिक जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हुई। इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछा कि किस कारण से हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गया था, भगवान ने अवतार क्यों लिया, उनका युद्ध क्यों हुआ, यह सब आप मुझे बताइए। तब मैत्रेय ऋषि जी ने बताना आरंभ किया। क्या बताया? दिति दाक्षायणी अक्षत मारिचम कश्यपम पतिम। तो यहाँ पर क्या बताया है ये, कि दिति जो दक्ष की डॉटर है, पुत्री है, वो फिर क्या है, विदुर अक्षत मतलब शतम क्या है, विदुर, मारीचम, कश्यपम, कश्यप ऋषि जो मारीच के पुत्र हैं, उनको पति रूप में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कश्यप ऋषि के साथ दीति और अदिति इन दोनों का विवाह हुआ था। दीति शब्द का अर्थ होता है जो टुकड़े टुकड़े कर दे, और अदिति उसको कहते हैं जो टुकड़े टुकड़े नहीं करती। इसलिए दीति के पुत्र हुए दैत्य सारे के सारे असुर लोग, और अदिति के पुत्र हुए आदित्य सारे देवता लोग। दीति और अदिति दोनों बहनें हैं, और कश्यप ऋषि की पत्नियां भी हैं। दोनों ही मारीच पुत्र कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। कश्यप कौन है? प्रजापति हैं, और उनसे ही यह सारी सृष्टि हुई है। ऐसा तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय में बताया है। एक दिन ऐसा हुआ कि जब शाम का समय था, कश्यप ऋषि संध्या वंदन करने के लिए बैठे थे। तो उसी समय दीति के मन में एक बड़ी भयंकर काम वासना जागृत हुई, और वे कश्यप ऋषि के पास जाकर कहने लगी कि मेरी इच्छा की पूर्ति कीजिए। कश्यप ऋषि ने कहा, तुम्हारी इच्छा है वह तो ठीक है, लेकिन यह शाम का समय इसके लिए सर्वथा अयोग्य है। इस समय रुद्र आदि देवता विचरण करते रहते हैं, और इस समय इस प्रकार का काम अधर्म हो जाता है। इससे वे रुष्ट हो जाते हैं, यह योग्य समय नहीं है। लेकिन काम आतुरा नाम न भयम न लज्जा। एक बार जिसके मन में कामना आ गई, आवेश आ गया, तो उससे फिर न भय लगता है न ही लज्जा आती है। हाँ, बाद में अवश्य भय भी लगता है और लज्जा भी आती है, लेकिन उस समय नहीं। तो अब देखें,
वे संध्या वंदन करना चाह रहे हैं और यह जो दिति है उनका उत्तरीय वस्त्र खींचने लगती है। तब कश्यप ऋषि ने भगवान को नमस्कार किया। देखो ये कैसी स्त्री है, उन्होंने सोचा इसको इतना समझा रहे हैं फिर भी इसे ये बात समझ में नहीं आती, तो लगता है भगवान यह आपका ही कोई प्रबल संकल्प है, अन्यथा इतनी सी बात तिथि को समझ क्यों नहीं आ रही है, इतनी अक्ल इसमें नहीं है क्या। इतना सोचते हुए वे वहां से यानी संध्या वंदन से उठ के चले गए। तो देखो यहाँ पे ये कश्यप ऋषि आदि सब बड़े विरक्त लोग थे, उनको किसी और बात से कोई अंतर नहीं पड़ता था। आगे हम ये देखेंगे कि वे ऐसे अनासक्त थे कि पूछो ही नहीं। अब यहाँ दीति की ऐसी प्रबल इच्छा हुई तो उन्होंने वह पूरी कर दी। बाद में दीति को लज्जा भी आई और वह भी लगा कि मैंने कितना गलत काम किया। तब वह पति के पास जाके कहती है, भगवान मेरे पेट में जो गर्भ है वह स्खलित नहीं होना चाहिए। तो ऋषि ने कहा तुमने मेरी बात नहीं मानी और बड़ा गलत काम किया। फिर भी चलो तुम्हारा गर्भ गिरेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे जो दो पुत्र होंगे वे बड़े भयंकर असुर होंगे। देखो कश्यप ऋषि कितने अनासक्त थे, बोलते हैं तुम्हारी इच्छा थी वह मैंने पूरी की, लेकिन ध्यान में रखना गलत काम किया है तो उसका परिणाम भी गलत ही निकलने वाला है। बड़े भयंकर पुत्र होंगे और वे सारी दुनिया को त्रस्त करेंगे, और जब ये सब लोगों को पीड़ित करने लगेंगे तब भगवान स्वयं उनका वध करने के लिए आएंगे, दूसरा कोई उनको मार नहीं पाएगा। इस बात को सुनकर दिति प्रसन्न हो गई। किस बात से प्रसन्न हुई, ये कि असुर बच्चों की इस बात से नहीं, बोली मेरे बच्चों को भगवान मारेंगे तब तो ठीक है, बस इनको ब्राह्मण का शाप नहीं लगना चाहिए। ब्राह्मणों के शाप से जब कोई मरता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है, जो भगवान के हाथ से मरता है उसका तो उद्धार ही हो जाता है। मैंने गलत काम किया है, अतः बच्चे बुरे होंगे सो तो ठीक ही है, अब क्या करें। भगवान में उसकी ऐसी भक्ति देखकर कश्यप ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और बोले तुमको अपने किए का पश्चाताप हो रहा है और भगवान में तुम्हारी भक्ति भी है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम्हारे लड़के तो असुर होंगे, लेकिन उनमें से एक लड़के का जो लड़का होगा वह महाभागवत होगा या प्रहलाद होगा। तो वह कैसा होगा, यहाँ पर बताया अलंपटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टे पर दया व्यथितो दुखितेषु अभूत शत्रु जगत शोक हर्ता नैदाघिक नैदाघिकम तापम ईव उदराजः। क्या अर्थ हुआ, अलंपटः होते हैं जो लंपट नहीं होते, जो वर्चुअस होते हैं। शीलधरो जो कि शील को धारण करते हैं, गुना करो जो सभी गुणों की खान होते हैं। रिश्ते, रिश्ते का मतलब हुआ जॉली, अच्छे, क्या कहेंगे उसे, प्रसन्न प्रसन्न चित्त वाले है ना। पर दरिया जो दूसरों की खुशी में खुश रहते हैं। रिश्ते पर दरिया जो दूसरों की खुशी में खुश रहते हैं। व्यथितो दुखितेषु और दुखियों के दुख में व्यथित रहते हैं। अभूत शत्रु जो बिना किसी, अभूत भूत होता है जो होता है, अभूत जो नहीं होता, तो जिसके कोई शत्रु नहीं है। जगत शोक हरता जो संसार के सभी दुखों को दूर करता है। नैदाघिकम, नैदाघिकम का मतलब है जब गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की गर्मी बहुत अधिक होती है तो तापम, उसका जो ताप होता है वो ईव उदराजह, उसको
चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। तो यहाँ पर बताया है, ये तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय का 49वां श्लोक है। अलंपट यानी वह विषयों में जरा भी आसक्त नहीं होगा, चरित्रवान होगा और गुणों का आगार होगा। दूसरों की उन्नति को देखकर तो प्रसन्न होगा। यह प्रहलाद के विषय में बताया जा रहा है। लेकिन दूसरों का दुख देखकर दुखी होगा, जगत में उसका कोई शत्रु नहीं होगा। वह लोगों का शोक दूर करने वाला होगा और चंद्रमा के समान वह चमकता भी रहेगा, साथ ही सौम्य और शीतल भी होगा, अर्थात सबके ताप को दूर करने वाला होगा। इतनी विशेषताओं से संपन्न वह प्रहलाद महाभागवत होगा, महाभक्त होगा। अब दीति बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि एक महाभागवत घर में आता है तो वह सारे कुल का उद्धार कर देता है। 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है, 21 जनरेशंस का। अब दिति ने गर्भ धारण किया। उसके गर्भ में 2 पुत्र थे। गर्भा अवस्था में ही उनका इतना अधिक तेज था, इतनी पावर थी कि सारे देवता लोग घबराने लगे, जबकि अभी उनका जन्म भी नहीं हुआ था। पहले से ही बहुत से अपशकुन दिखाई देने लगे। देवताओं का मन उद्विग्न होने लगा, व्याकुल होने लगा और उन्हें डर भी लगने लगा। अतः सब देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछते हैं, भगवान, जगत में ये क्या हो रहा है? हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हम तो व्याकुल हुए जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? ब्रह्मा जी हंसते हैं, कहते हैं, इसका कारण यही है कि दिति के गर्भ में 2 बच्चे हैं। वे दोनों महाभयंकर असुर बनने वाले हैं। वे तप करके मुझसे ही वरदान प्राप्त करेंगे, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब इस कथा का जो विस्तृत वर्णन किया गया है उसे आगे देखेंगे, जिसे हम कल करेंगे। तब तक के लिए ईश्वर के श्री चरणों में हम सभी का मन रमन करता रहे, ऐसी प्रार्थना है। इस भागवत में सुनने वाले, सुनाने वाले सभी में श्री कृष्ण स्थित हैं। उनको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी ये जो भगवान की कथा चल रही है, इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। जो भी ये कथा सुनेंगे उनके वैसे ही संस्कार बनते हैं। तो इस पुण्य कर्म में अपना भागीदारी करें और आप भी इस कार्य में अपना योगदान दें। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम।